क्या कभी आपने एक ऐसा ख्वाब देखा जो हकीकत बन गया, या एक ऐसा ख्वाब जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया? अगर इन ख्वाबों को हम मेडिकली देखें तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब गैर इरादी तौर पर आपका दिमाग मैसेजेस को जनरेट करता है तो वो हमें ख्वाब की सूरत में नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दीन इस्लाम है जो कहता है कि ये जो ख्वाब हैं कि जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने बंदों की इस्लाह सच्चे ख्वाबों के ज़रिए की। अब एक तरफ मेडिकल साइंस है जो हर चीज़ को थ्योरेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ दीन इस्लाम है जो चीज़ों को थ्योरेटिकली, लॉजिकली और स्पिरिचुअली लेके चलता है। अब हम किसकी माने, किसको तस्लीम करें और किसको हक जाने? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ख्वाबों की हकीकत क्या है, ये ख्वाब क्या सच होते हैं या इनकी बुनियाद एक झूठ पर है, और साइंस और इस्लाम इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं और कैसे इसे एक्सेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये जो ख्वाब हैं ये हमें रैपिड आई मूवमेंट के फेज में नजर आते हैं। इस दौरान जो ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है जो हमारी यादाश्त और हमारे जज्बात को कंट्रोल कर रहा है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो खामोश रहता है, और ये वो एरिया है जो लॉजिक्स और डिसीजन मेकिंग करता है। इसलिए लिम्बिक सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जो खामोश रहता है, इसकी बुनियाद पर हमारे जो ख्वाब होते हैं वो ज्यादातर जज्बाती, अजीबो गरीब और बाज़ औक़ात पेशन गोई जैसे लगते हैं। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये ख्वाब अगर सिर्फ दिमाग का खेल हैं, लेकिन फिर वो ख्वाब कैसे सच हो जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस हर इंसान ने जिंदगी में कभी ना कभी किया। तो आइए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका की तरफ कि आपने फरमाया अर्रुया सलासतुन कि ख्वाब तीन तरह के हैं। एक नेक ख्वाब है जो अल्लाह की तरफ से है, दूसरा वो शैतानी ख्वाब जो खौफ और वसवसा है, और तीसरा वो ख्वाब है जो नफ्स के ख्वाब हैं जो जहनी ख्यालात और कैफियत पर मबनी हैं। और अगर आप इन तीनों कैटेगरीज को देखें तो इसमें जो तीसरी कैटेगरी है उसके मुतालिक न्यूरो साइंस भी बताती है कि हमारा दिमाग कुछ ख्वाब, पिछली यादाश्त, ज़हनी दबाव या अंदरूनी ख्वाहिशात से बनाता है। लेकिन क्या साइंस हर ख्वाब को बयां कर सकती है और इसको लॉजिकली और थ्योरेटिकली प्रूफ कर सकती है? सो साइंस हैज नो आंसर टू इट एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आज दफा हम ख्वाब में ऐसे वाकयात को देखते हैं जो एज इट इज प्रूव हो जाते हैं, और मेडिकल साइंस उसे प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स कहती है, लेकिन साइंस उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाती कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर आप दीन इस्लाम में कुरान मजीद को देखें तो कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाकया जब उन्होंने अपना वो ख्वाब अपने अब्बाजान को सुनाया जिसे कुरान ने कोट किया, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, कि बेशक मैं 11 सितारों को देखता हूँ, वशम्सा वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि सूरज और चांद जो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये एक प्रोफेटिक ड्रीम थी जो उन्होंने अपने अब्बाजान से डिस्कस की, जो एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम थी जिसमें उनको एक सल्तनत मिलने वाली थी और उनके खानदान का झुकाव था। और ये वो ख्वाब था जो आखिरकार पूरा हुआ जैसा आपने देखा, एक ऐसा हकीकी ख्वाब जो एटलीस्ट न्यूरोनल फायरिंग नहीं हो सकती। और यही वो ख्वाब का सिलसिला था कि जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत में भी जारी और सारी रखा, कि बार बार डराने ख्वाब जिसे साइंस रिकरेंट नाइटमेयर्स कहती है, जो स्ट्रेस, ट्रॉमा और स्पिरिचुअल इम्बैलेंस का इजहार हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इसके मुतल्लिक भी आगाह किया और अपनी उम्मत को बताया कि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, इसलिए इससे पनाह मांगो और किसी को ना सुनाओ। आप देख रहे होंगे कि मेडिकल साइंस कई जगहों पे ब्लैंक है, कई जगहों पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस्लाम हमारी स्टेप बाय स्टेप कैसे रहनुमाई कर रहा है कि न्यूरो साइंस आज तक ये नहीं समझ पाई कि कैसे लोग अपने रिश्तेदारों की मौत और कोई खुशखबरी या बदखबरी को देख लेते हैं और वो कभी ना कभी जिंदगी में पूरी हो जाती है। ऐसे कितने ही डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जिसमें साइंस आज तक हैरान है कि कैसे ये मुमकिन है। लेकिन इस्लाम कहता है और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नेक ख्वाब नबूवत का एक हिस्सा है, कि ये दीन इस्लाम है जो इंसान को इतना अपडेट करता है और हर चीज़ के बारे में रहनुमाई देता है। इस्लाम ये कहता है कि ये जो ख्वाब हैं ये सिर्फ न्यूरॉन्स का शोर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का मुंतखब ज़रिया इल्हाम भी हो सकता है। और ख्वाब वो जगह है जहाँ इंसान का दिमाग खामोश रहता है लेकिन इंसान की रूह वो बोलती है। और इस्लाम हमें सिखाता है कि हर ख्वाब एक राज हो सकता है, कभी आजमाइश, कभी बुशारत और कभी हिदायत। और साइंस आज भी इस मिस्ट्री को ओपन करने में नाकाम है।
ایسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ خواب دیکھیں تو شاید وہ صرف نیند کا نتیجہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مقدر کی پہلی دستک ہو۔ کیا آپ نے کبھی نیند میں ایسا خواب دیکھا جو ویسے ہی عیاں ہو گیا ہو؟ اپنی رائے کے متعلق ضرور اظہار کیجیے گا۔ والسلام۔